सद्गुरुदेव बैठे हैं समाधि में। 6 महीने की समाधि है, 6 महीने की। हमें तो तत्क्षण अनुभव चाहिए, हमें तत्क्षण ही सारा अनुभव चाहिए। अनुभव के लिए व्यग्र नहीं हो सकते। हमें अपने पथ पर गतिमान रहना है। वह सत्ता देख रही है, वह तो उसके लिए 1 सेकंड नहीं, उससे भी कम का कार्य हम क्यों चिंता करते हैं उसके लिए। वो देख रहा है, वही हमारे योगक्षेम का वहन करता है। हमारे अभ्यास में है स्वर वेद, हमारे अभ्यास में है सेवा, हमारे अभ्यास में है साधना। जो तीनों सार तत्व हैं, सेवा, सद्गुरु, हरि भजन और सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए 3 सार संसार। ये तीनों हमारे अभ्यास में हैं, बार बार इसकी पुनरावृत्ति है। तो मैं कहता हूं ये किसी अनुभव से कम नहीं है, ये किसी अनुभव से कम नहीं है। यह भी अपने आप में एक अनुभव है। जो अभ्यास है सेवा का, जो स्वरवेद में गहन रुचि है, और प्रतिदिन अभ्यास है। नहीं स्थिर हो रहा, व्यग्र नहीं हो सकते। हमें जो कहा है वो करना है, अभ्यास से अलग नहीं हो सकते। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे भीतर है। कुछ क्षण की भी एकाग्रता, कुछ क्षण की भी एकाग्रता अनंत का मार्ग खोल देती है, अनंत का मार्ग खोल देती है। कोई हताश ना हो, निराश ना हो। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, निराशा, कुंठा हमारे जीवन को घेर न ले। ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान, ये विहंगम योग का ज्ञान हमें आनंद के ही मार्ग पर गतिमान रखता है। सद्गुरुदेव बैठे हैं, छह महीने की समाधि है। सेवक दे आता है कुछ खाद्य पदार्थ, अन्न और जल। सद्गुरुदेव ग्रहण कर लें इस उद्देश्य से कि सद्गुरुदेव ने ग्रहण नहीं किया है। कुछ अन्न आहार दे आता है। सद्गुरुदेव बैठे हैं समाधि में। सेवक को जो अन्न आहार दिया था उसे वापस लाना पड़ता है बारंबार, क्योंकि सद्गुरुदेव तो समाधि में निमग्न है, समाधि में निमग्न। वृत्तिकूट की गुहा में झूसी के अपने दिव्य धाम पर और सुन शिखर के उतुंग शिखर पर हमें एक दिन भोजन ना मिले, एक दिन क्या एक समय ना मिले तो हम व्यग्र हो जाते हैं। सद्गुरुदेव 6 महीने की अखंड समाधि में हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए।
आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म का अनुभव, आत्मिक अनुभूति, परमात्मा तत्व का दर्शन सहज नहीं है। इसके लिए पुरुषार्थ से कार्य नहीं चलता है। ये बाहर की तोड़ फोड़ नहीं है, ये अंतःकरण का मामला है, ये आत्मिक ऊंचाई है, ये आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इसके लिए पुरुषार्थ नहीं, परम पुरुषार्थ चाहिए, परम पुरुषार्थ। इस ज्ञान का धरातल चेतन है, नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। कंठकूपे च्युत पिपासा न वृत्ति। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कंठकूप स्थान है शरीर में, गले में। वहाँ संयम कर लेने से योगी भूख प्यास से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि योगी को 6 महीना समाधि में रहना है। शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ा। भूख प्यास किसके धर्म है? वो तो प्राणों के धर्म है। प्राणों को चाहिए। हृदय प्राणो गुदे अपाना समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। वस्तुतः शक्ति एक है, लेकिन अलग अलग कार्य होने से अलग अलग नाम दिए गए। सद्गुरुदेव ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। आज उनके पावन पुण्यतिथि के अवसर पर उस महान सत्ता को हम बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, हमें स्वर वेद दे दिया। शब्द शब्द जिसका अनंत ज्ञान की रश्मियों से भरा पड़ा है। जितना इस पर विचार करें वो कम है। स्वरवेद में अध्यात्म का विज्ञान है, स्वरवेद में सृष्टि का विज्ञान है, प्रलय का विज्ञान है। प्रकृति से परमाणु पर्यंत, परमात्मा पर्यंत ज्ञान विज्ञान भरे पड़े हैं। कोई डूब कर तो देखे, अनुभव करे इसका। अक्षर माही कंप है, अक्षर माही कंप है। माया योग विकास सृष्टि के प्रादुर्भाव है। अक्षर जग प्रकाश। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉकिंग। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सृष्टि के पीछे कंपन है, वाइब्रेशन है, कंपन है इसके पीछे। सृष्टि के लिए क्या चाहिए? सृष्टि के लिए परमाणुओं में गति चाहिए, परमाणुओं में परिवर्तन चाहिए। परमाणुओं में गति तो चाहिए, लेकिन ये गति कहाँ से आ रही है? ये जो गति है परमाणुओं में, ये गति कहाँ से आ रही है? किसी जड़ शक्ति के द्वारा। किसके द्वारा ये गति आ रही है? सृष्टि के पीछे कंपन है, वाइब्रेशन है। इसकी भूमिका को वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्वरवेद स्पष्ट करता है, सद्गुरुदेव स्पष्ट करते हैं। यह जो कंपन है, यह जो थर्राहट है, यह जो वाइब्रेशन है, वह चेतन शक्ति का है, वह अक्षर ब्रह्म का है।
अक्षर माही कंप है माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है अक्षर जग प्रकाश। जो अविनाशी है, जो नित्य है, एक तो सबका आधार है, वो सकल असकंभ है, और एक चलावनहार है, एक चलावनहार। कितने सुंदर सहज शब्दों में वैज्ञानिक तथ्यों को सद्गुरुदेव ने अपने अनुभव से प्रकट किया है। कोई डुबकी लगाकर तो देखे इसमें। स्वरवेद की विषय सूची इसी झूसी आश्रम पर सद्गुरुदेव ने तैयार कर ली थी अपने अनुभवों के आधार पर, और इसकी रचना का जो परम सौभाग्य है वह तो हिमालय की कंदरा में शून्य शिखर के उतुंग शिखर पर स्वरवेद की रचना हुई। लेकिन इसका सार रूप में यही झूसी की कंदरा में सद्गुरुदेव ने हम सब के कल्याण के लिए सहज ही प्रकट कर दिया। एक सकल असकंब है, एक सबका आधार है। जो पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पर वह पूर्ण शेष रहता है, वह पूर्ण बचा रहता है। नहीं अपूर्ण किसी काल में, स्वरवेद की वाणी कहती है। प्रलय में कैसा अंधेरा है, घनघोर अंधेरा। कोई अमावस की रात है क्या कि नहीं दिखलाई दे रहा है? प्रलय में मात्र अंधेरा नहीं है, प्रलय में अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, सब सुप्तावस्था में है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब प्रलय के समय वायु का वेग बढ़ जाता है, वायु का वेग बड़ी तीव्रता से बढ़ जाता है। वात बिगड़ जाए तो कैसे शरीर में भी हड़कंप हो जाता है, वैसे ही वायु का वेग बढ़ जाए तो प्रलय का ही मार्ग प्रशस्त हो जाता है। क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई। ग्रहमाला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही। कारण कारज तत्व अभिना, आप रह पुरुष अकेला। शब्द अखंड अनंत अमेला, शब्द अनंत अखंड अमेला। प्रलय में भी है आप रह पुरुष अकेला। शब्द अनंत अखंड अमेला। जब तमस से आच्छादित तमस है, जब अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा है, उस समय भी वह परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा अपने पूर्ण प्रकाश से सदैव विद्यमान है। उन्नीस 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया था। जापान के वैज्ञानिक क्या कहते हैं?
जिस ईश्वर के बनाए एक छोटे से अणु में इतना प्रकाश है, उस परमात्मा में कितना प्रकाश होगा, कितना प्रकाश होगा। वो केवल प्रकाश नहीं है, वो परम प्रकाश है, वो ज्योति नहीं है, वो परम ज्योति है। वो केवल शब्द नहीं है, वो परम शब्द है। वो केवल ज्ञान नहीं है, वो परम ज्ञान है। वो केवल आत्मा नहीं है, वो परमात्मा है, जो एक है, अनंत रूपों में प्रकट है। वो केवल ज्ञान नहीं है, वो परम ज्ञान है। केवल ज्योति नहीं, वो परम ज्योति है। केवल सत्य नहीं है, वो परम सत्य स्वरूप है। केवल आनंद नहीं है, वो परमानंद है। केवल शब्द नहीं, वो सार शब्द है। केवल चेतन नहीं है, चेतनों का भी चेतन है। चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अनंत आंखें हैं, अनंत पैर हैं, अनंत सिर हैं। सर्व ओर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल प्रमाण धाम सच्चिदानंद स्वरूप से सदैव विद्यमान है, सदैव विद्यमान। स्वर वेद का शब्द हमारे अंधेरे को दूर करता है। हम सब बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि सद्गुरुदेव के इस ज्ञान विज्ञान में हैं, विहंगम योग के इस पथ पर हैं, जहाँ सेवा सत्संग और साधना की गहराई है। जिस ज्ञान का आधार चेतन है, जिस ज्ञान का आधार आत्मिक है। विहंगम योग का ज्ञान ऐसा है, सद्गुरु ने इतना दिया है, सब कृपा उसकी है। स्वरवेद में अनंत ज्ञान की रश्मियां है। स्वरवेद के इन स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। गंगा तटे झोसी गुहा, तीरथ राज प्रयाग। गंगा तटे झोसी गुहा, तीरथ राज प्रयाग। दर्शन अज सद्गुरु दिए, जागा पूर्ण भाग। दर्शन अज सद्गुरु दिए, जागा पूर्ण भाग। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।